नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जॉन क्लासेस में। दोस्तों अपनी इसमें बात करेंगे नीट 2021। नीट 2021 का जो फर्स्ट लेवल है उसकी मेट आ चुकी है और इसकी फाइनल मेट क्या रहेगी इसकी पूरी चर्चा अपनी इस वीडियो में करने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा एनालिसिस करेंगे अपने क्या क्या मेट रह सकती है। पहले देखिएगा जनरल के लिए। जनरल कैटेगरी 2 गुना की जो मेरिट गई है 130 नंबर गई है, जो कि फीमेल और मेल दोनों की सेम ही गई है। और इसमें देखिएगा जो टोटल इनके पद है जनरल के 2925 पद है, 2925 पद है। और इसमें जो मेरिट निकली है 2 गुना की 5850 पदों पर निकाली गई है। यानी कि इस जनरल के अंदर ओबीसी वाले भी है और जनरल के खुद के भी है और एससी वाले भी है और एसटी वाली भी है और अन्य कैटेगरी की ईडब्ल्यूएस भी आ जाएगा और अन्य भी और कैटेगरी है एमबीसी वगैरह है। इन सभी के इसमें जनरल के अंदर शामिल है। वैसे तो जनरल के अंदर सबसे ज़्यादा जो होते हैं ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं। अभी जो पास किया गया है 5850 पास किया गया, यानी कि 5850 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर 130 से कम नहीं है, 130 प्लस ही है। यानी कि एक अनुमान के अनुसार अगर देखा जाए कि जनरल की मेरिट फाइनल कितनी रह सकती है 2 गुना में अगर 130 है तो फाइनल आप मान के चलिए इसकी मेरिट में इजाफा जो होगा 133 से 135 के बीच में, इतनी मेरिट इसकी रहेगी हर हाल में। 133 से 135 के बीच में क्यों रहेगी इसका कारण देखिएगा। 2925 टोटल है और 2 गुना करते हैं तो 5850 है और इसके अंदर सभी कैटेगरी के शामिल हो गए और 3 से 5 नंबर इसकी बढ़ने की पूरी संभावना है। और अब बढ़ेगी फीमेल मेल और फीमेल के लिए, क्योंकि अभी दोनों ही है। तो अब की बार जो कैटेगरी मेरिट आएगी इसमें जनरल की कुछ ज़्यादा बढ़ने की और चांसेस है। वैसे तो मैं देखा जाए महिलाओं के लिए 133 रह सकती है और ओबीसी जो जनरल की मेल की है जो 134 135 रहेगी, इतनी मेरिट अवश्य ही रहेगी। इसके बाद देखिए ओबीसी वालों को सबसे बड़ा घाटा होता है, क्योंकि ओबीसी वालों के लिए अभी जो सीट है टोटल मैंने करके देखा था, थोड़ा बहुत गलत तो नहीं होगा शायद तक मैंने सही जोड़े। इसमें टोटल जो पद है 1674 पद है इसके अंदर, 1674 पद। यानी कि इसके अगर 2 गुना करते हैं 3348 होते हैं। 3348 ओबीसी वालों को, मेल और फीमेल को दोनों के लिए इसमें मेरिट गई है। टोटल जो मेल और फीमेल की दोनों 3348 है, यानी कि 3348 को पास किया गया है जिनके नंबर 127 से 129 है। 127 से 129 पद है, क्योंकि 130 वाला तो जनरल में चला गया। इतने इसके अंदर है। अब ये मान के चलिए आप यहाँ से, अब देखिए जनरल के लिए जनरल 2925 तो थे इसके अंदर, अगर इनको 2 गुना कर दिया गया तो 5850 हो गई। अब 5850 में से जनरल के 2925 कट गए। अब जो इसके अंदर 2925 और बच्चे हैं उनके नंबर है जो 130 प्लस ही है, 130 या 130 प्लस है। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर जो ओबीसी के है इनको बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। इसके अंदर 3348 में बहुत ही कम स्टूडेंट्स चांसेस है थोड़ी बहुत रह जाए और बाकी स्टूडेंट्स 1925 यहाँ पर आने वाले हैं। देखिएगा यानी कि टोटल पद 1674 है और यहाँ पर आने वाले हैं। तो ओबीसी की जो मेरिट है अभी 127 गए, तो ये समझ चलिए कि 131 से कम नहीं रहेगी, 131 से कम नहीं रहने वाली। 131 से 133 के बीच में ओबीसी कैटेगरी की मेरिट रहेगी। 133 से 133 के बीच मेरिट इसमें रहने वाली है, क्योंकि 1674 और 3348 करें, क्योंकि ये तो है 127 से 129 के बीच में है। यहाँ से जनरल की बात करें 5850 टोटल हो जाते हैं जिनको पास किया गया है, और जो लेने कितने 1925 लेने हैं, यानी कि 130 से प्लस ही होंगे इसकी। इनके 3 या 4 या 5 तक नंबर बढ़ा सकते हैं, तो 133-35 मिनट जा सकती है।
और इसके बाद भी जो स्टूडेंट्स रहेंगे 1925 और रहेंगे इसके अंदर, सॉरी 2925 रहेंगे, वो कहाँ जाएंगे, ओबीसी के अंदर जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर सभी कैटेगरी के हैं। जनरल वाले तो जनरल के अंदर रहेंगे, अगर इसमें बाहर भी हो सकते हैं जनरल वाले इसके अंदर, और 80 वाले एसटी वाले अगर इनसे, क्योंकि 130 प्लस इनके नंबर है तो अपनी कैटेगरी में चले जाएंगे। एमबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, एसटी वाले, ओबीसी वाले अपनी कैटेगरी में अंदर आ जाएंगे। और इस प्रकार इनकी मेट है जो 131 से 133 के बीच रह सकती है। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा ओबीसी और जनरल की मेट कितनी रह सकती है। ये मेरा एक अनुमान है, इसलिए 1-2 नंबर कम भी जा सकती है और 1-2 नंबर ज़्यादा भी जा सकती है, परंतु एक स्टिक अपन विश्लेषण कर रहे हैं कि कितनी जा सकती है। अब देखिएगा 80 कैटेगरी के लिए, 80 जो कैटेगरी है उसकी मेट कितनी जा सकती है 80 कैटेगरी के लिए। अभी जो मेट गई है 119 नंबर गई है, 119 नंबर गई है। तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट है 1289 स्टूडेंट है, इनके 1289 स्टूडेंट है। इनमें से टोटल जो पास किया गया 2558 स्टूडेंट्स बन जाते हैं। इनको इतने को पास किया गया है 80 कैटेगरी के लिए। 119 नंबर या इनके नंबर है जो 119 से 130 के बीच में है, 129 से 119 से 129 के बीच में है। अगर 130 होता तो ये जनरल कैटेगरी में चला जाता, तो इसके नंबर है 119 से 129 के बीच में है। टोटल कितने 2558 है, और 2558 है। और जब फाइनल मेट आएगी तो जनरल मेक के अंदर ये 80 वाले बैठे थे, तो 80 वाले अब कहाँ आएंगे, अपनी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। अपनी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे तो ये मेट का इजाफा करेंगे, और ख़ुद ही, क्योंकि 2558 पहले से तो है ही है, इसके थोड़े बहुत इधर से और आ जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ही थोड़े बहुत यानी कि 80 वाले जनरल के अंदर होते हैं, 250-300 तक, 250-300 लगभग हो ही जाते हैं। तो अब इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो इस प्रकार इसका एक अनुमान लगाया है कि इसका मेट जो है 119 अभी गई है, तो इसके बाद जो मेट जाएगी 124 तक मेट जा सकती है, 124-26 तक, 124-26 तक इसकी मेट जा सकती है 80 कैटेगरी के लिए, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा ईडब्ल्यूएस के फिलहाल जो मेट गई है, टोटल जो पद 812 है, और पास किया गया 1624 को पास किया गया है, और अभी मेट गई है 124, इसकी ईडब्ल्यूएस की 124 मेट गई है मेल और फीमेल के लिए। और इसके अंदर सभी स्टूडेंट्स हैं जो जनरल के ही हैं, इनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर ये जनरल के थे और ये ईडब्ल्यूएस अब की बार ये कैटेगरी अलग बना दी गई है, अगर अलग नहीं होती तो ये जनरल के अंदर होती तो इनका सिलेक्शन नहीं होता इन सभी का, क्योंकि इसके तो 130 गई है मेट, तो इनको थोड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। और घाटा किसको हुआ यहाँ पर, ओबीसी वालों को हुआ। इसके अलावा देखिए इसकी मेट अगर माने तो 1624 को पास किया गया है, टोटल 812 लेनी है, तो इसकी मेट है 127 के आसपास ही मेट रहेगी, 127 इसकी मेट रह सकती है। इनके 2 या 3 नंबर 127-28 की मेट इसकी रह सकती है। और अब देखिएगा एमबीसी कैटेगरी के लिए, एमबीसी कैटेगरी है इसकी मेल और फीमेल की टोटल 407 पद थे, और 814 को पास किया गया है। मेल की जो इसकी मेट गई है, मेल की जो मेरिट है यहाँ पर 122 मेरिट है, और फीमेल की जो मेरिट है 121 है, यानी कि 1 नंबर का अंतर है। जो एमबीसी के अंदर है, जो यानी कि लगभग ओबीसी वाले स्टूडेंट होते हैं इसके अंदर, इसकी जो मेरिट जा सकती है मेल की 124 मान के चलिए आप, 124-25 मेरिट अवश्य ही जाएगी। फीमेल की माने तो इसमें 123 तक, 123 से 124 तक मेरिट इसकी जा सकती है, क्योंकि नीचे वाली कैटेगरी जैसे जैसे आते जाएंगे तो इसमें मेरिट बढ़ती जाएगी, क्योंकि पद कम होते जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ही चाहे जनरल है, ओबीसी है, एसएसटी, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, इसके अंदर जो विडो है, डिवोर्स है, इनके अंदर यानी कि पद कम होते हैं, तो कंपटीशन, हालांकि इनके अंदर इतने स्टूडेंट नहीं मिल पाते हैं डिवोर्स और विडो के अंतर्गत। इनमें 1 या 2 नंबर मान के चलिए जो डिवोर्स से आते हैं या विडो से हैं, 1 या 2 नंबर से अगर प्लस हो रहे हो आप तो आप सेफ जोन में हैं।
अभी जो मैंने अलग अलग इसकी कैटेगरी बताई है, तो इतने अगर नंबर बन रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में अपने आप को समझ सकते हैं। तो ये एक बड़ा विश्लेषण था। देखिए ST और बच जाती है, ST का अपन देख लेते हैं थोड़ा। ST का यहाँ देखिएगा, ST कैटेगरी के अंदर 960 पद है टोटल, और पास किया गया है 1920 को पास किया गया है। उनकी मेरिट गई है 110 मेरिट गई है। तो ST कैटेगरी के कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जनरल के अंदर फाइट हुए होंगे, उनके 130 नंबर बन रहे हैं। जब जनरल की मेरिट बढ़ेगी तो 130 वाले अपनी कैटेगरी में वापस आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ से नीचे से ये कुछ स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे क्योंकि 960 पद लेने हैं। तो इस प्रकार इनकी मेरिट 100, आप मान के चलिए 114 से 116 मेरिट रह सकती है। 114 से 16 मेरिट ST कैटेगरी के लिए रह सकती है। इतने का नंबर बने तो आप सेफ जोन में समझ सकते हो। और देखिएगा सभी कैटेगरी के लिए महिला और फीमेल की मेरिट, कईयों की जनरल और OBC के लिए नहीं कह सकता, और सभी महिलाओं और अन्य कैटेगरी के लिए इसकी मेरिट लगभग बराबर जा सकती है। यानी कि इनकी जनरल और OBC की बराबर जा सकती है, मेल और फीमेल की। अन्य कैटेगरी के लिए एक नंबर का अंतर रहेगा, 1 या 2 नंबर का अंतर रह सकता है। इसके अलावा सभी कैटेगरी की बात हो चुकी है। टोटल जो पद थे आपके 11,500 पद थे, और 3500 पद, और 3500 जो पद थे, लगभग 3500 कुछ पद थे जो 20 के लिए थे, और इस प्रकार विशेष शिक्षा के लिए 400 पद थे। इस प्रकार कुल मिलाकर आपके 15,000 कुछ पद हो रहे थे, इस बार ये पद थे। तो ये मेरा एक अनुमान है, इतनी मेरिट जा सकती है। तो आप भी बताइएगा। इसके अलावा देखिए स्पोर्ट्स के लिए है, LDCP के लिए है। स्पोर्ट्स के लिए इनका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और LDCP है, विकलांग वगैरह है, एक पैर टांग से वगैरह, इनकी 121 की मेरिट गई है। तो इसके मान लिया कि 123 तक में 123-24 मिनट तक मेरिट जा सकती है, क्योंकि इनको हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है, क्योंकि जिस कैटेगरी का होता है उसी कैटेगरी की सीट खाते हैं। तो इस प्रकार एक अनुमान है मेरिट का, इतनी मेरिट जा सकती है। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा आपके अनुसार मेरिट कितनी जा सकती है। धन्यवाद दोस्तों।